शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप थे? 4। ब्रॉड शेप, राउंड, कॉमा, और स्पिरिलियम, स्पिरिंग जैसे को स्पाइरलियम। As a group or as a community, bacteria shows the most metabolically extensive animals. Animals या microbes? Extensive microorganisms. True है या false है? True है या false है? किंगडम मोनोरा के फर्दर दो क्लासिफिकेशन किसमें किया था हमने? आर्ची बैक्टीरिया। किसमें किया था? आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन से हैं? नंबर 1, they can survive even in harsh climates. और इस फीचर के लिए कौन सा क्या रिस्पांसिबल है? कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है? सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एरोफाइल। जो एक्सट्रीम टेंपरेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं एरोफाइल। और जो एसिड्स में एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं एसिडोफाइल। और जो काउ डंग से मिथेनोजेन्स। दूसरा पार्ट कौन सा था? मोनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब दे में बी कॉलोनियल, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। ठीक है? दे ऑफन फॉर्म अ ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? Their colonies are generally surrounded by gelatinous sheet or mutually genius sheet. True है false है? True है false है? किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके सब हेटेरोट्रॉफिक है। सही है या गलत? गलत। सही बोलने वाले? ठीक है। ट्रू है false है वो? false है सब, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। ठीक है? ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम, ऑटोट्रॉफ के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बीजीए, पूरा नाम यूकेरियोटिक, दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ दे आर हेल्पफुल इन मिनरल रिसाइक्लिंग। क्या? मिनरल रिसाइक्लिंग। क्या? मिनरल रिसाइक्लिंग। दे स्टोर द नाइट्रोजन in specialized cell called as heterocytes. क्या? heterocytes. बैक्टीरिया ऑलवेज किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब पैथोजेनिक होते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। वो ह्यूमन अफेयर्स में भी काफी ज्यादा काम में आते हैं। उसका एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। डिसीज कौन कौन से डिसीज होते हैं इससे? साइट्रस कैंकर, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब क्या है? बैक्टीरियल डिसीजेस है। बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय fission. बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय fission. बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय fission. fission कैसे होता बताया था ना? बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय fission. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? They have adapted a primitive type of genetic transformation. एक इससे दूसरे इसमें they exchange their genetic materials and the term is conjugation. किंगडम मोनेरा का एक्सेप्शन क्या है? Mycoplasma. It completely lacks it can even survive without oxygen. It has a diameter of 0.3 to 0.5 micron. 0.3 to 0.5 micron. ये हुआ हमारा किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। और यूनिसेलुलर यूकेरियोट। The boundaries of this kingdom are not very defined. Boundaries of this kingdom are not very defined. क्यों well defined नहीं है? हाँ, क्योंकि if it is a photosynthetic it may be a plant में botanist. ठीक है? और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो इनमें सारे के सारे वो फीचर रहेंगे जो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेन जो डिफरेंशिएटिंग लाइन क्या है? कि यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो इसमें क्या रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, वैक्यूल रहेंगे, लाइसोसोम्स रहेंगे, सब के सब चीज रहेगी जो एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हायर प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद में सबसे क्या है, इसका सबसे पहला सब डिवीजन क्या था उसका, सबसे पहला राइजोफाइट्स। क्या था पहला? राइजोफाइट्स का एग्जांपल डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम रेसिमाइड्स। डायटमर, उसके जो दो वॉल होते हैं कैसे फिट होते हैं? इस तरह कैसे फिट होते हैं? Their wall is made up of silica. Cell wall is made up of silica, and hence it is immature. And what is left behind? Diatomeous earth. And that soil is being gritty is used for purification, polishing, and etc. और इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है? डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशन। ठीक है, ये हुआ क्राइजोफाइट्स। दूसरा क्या था? डायनोफ्लैजेलेट्स। क्या था? डायनोफ्लैजेलेट्स। द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ के क्या रहेंगे? दो फ्लैजेला। क्या रहेंगे? दो फ्लैजेला। वन लाइज longitudinal and other lies transversal. One lies longitudinal and other one is lies transversal. In a plate between two euros. उनकी सेल वॉल कैसी होती है? कैसे बनी होती है? सेल्यूलोजिक प्लेट्स। जितने भी डायनोफ्लैजेलेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफी डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं। ट्रू या फॉल्स है? ट्रू या फॉल्स है? द कलर इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर पिगमेंट राइनोस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। समझा? रेड टाइड्स कौन करवाता है? गॉनी ऑलेज। कौन सा पिगमेंट सीक्रेट करता है? रेड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? रेड पिगमेंट। हां, द डायनोफ्लैजेलेट्स कैन रिलीज द टॉक्सिन व्हिच कैन किल aquatic animals. ट्रू या फॉल्स है? ट्रू है। ये क्या हो गया हमारा? डायनोफ्लैजेलेट्स। इसके बाद तीसरा क्या था? यूग्लिनोइड्स। इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल देयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज पेनिकल which provides extra flexibility. ठीक है। फ्लैजेला कितने होते हैं? कितने होते हैं? वन इज लॉन्ग, अनदर वन इज शॉर्ट। हां, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इन द लाइट के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है? ऑटोट्रॉफिक। और लाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफिक। ये कहां पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स? हां, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। कहां पर? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। ठीक है। और इनके इसका हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है? कि दे हैव द सेम क्या? सेम क्या? Same pigment as of higher plants. Same pigment as of higher plants. Same pigment as of higher plants. इसके बाद देखिए slime molds. क्या देखा? Slime mold. क्या देखा? Slime mold. ये क्या होता है? Saprophytic. Saprophytic and heterotrophic. कौन किसका बोलते हैं? मतलब वो नहीं बाहर क्या होता है? सेप्रोफिटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। दे मूव्स अलोंग द डिकेइंग सब्सटेंसेस। ये क्या एक एग्रीगेशन बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। क्या उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम व्हिच क्या स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर्स बियर्स ट्रू वॉल्स व्हिच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स। उसके बाद प्रोटोजोआ। ये सब के सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक एंड आर सेड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसके हमारे रिश्तेदार होते हैं। क्या? दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसके चार सब डिविजन्स थे। सबसे पहले जिनको पैर नहीं थे, अमीबॉइड। इनको पैर मतलब what was the distinguishing feature? Pseudopodia. They had the false feed. वो फूड को इंडक्ट करते हैं। इनमें जो मराइन फॉर्म्स होती है उसमें क्या होता है? सिलिका। क्या इनके जो मराइन फॉर्म के जो वॉल होते हैं कैसे बने हुए होते हैं? सिलिका। कैसे बने हुए होते हैं? सिलिका। पैरासिटिक फॉर्म का एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा बस इतना है। एंटामीबा हमें भी डिसेंट्री करवाता है। पढ़ोगे तुम लोग।
12th क्लास में। समझा यहाँ तक? इसके बाद जिसको सिंगल एक ही था मोशन कर फ्लैजेलेटेड, क्या फ्लैजेलेटेड, दे हैव सिंगल फ्लैजेला, क्या सिंगल फ्लैजेला। इसमें जो पैथोजेनिक उसका एग्जांपल क्या है? ट्राइपैनोसोमा, क्या ट्राइपैनोसोमा। कौन सी डिसीज? कौन सी डिसीज? स्लीपिंग सिकनेस। आवाज आनी चाहिए। ट्राइपैनोसोमा कौन सी डिसीज? स्लीपिंग सिकनेस। कौन करता है? ट्राइपैनोसोमा। Which is example of फ्लैजेलेटेड protozoans which is under कौन सी क्लास कौन सी इसमें आता है? Which comes under in the protista 5 kingdom classification of RH Whittaker। ठीक है, क्या क्या हुआ? अमीबॉइड हुए, इसके बाद फ्लैजेलेटेड हुए, इसके बाद क्या है? सीलिएटेड, क्या सीलिएटेड। दे हैव द cilia and they are actively moving। और उनका फूड उसका जो फूड एंगल मैकेनिज्म कैसे होता है? गलेट कैविटी। और क्या? गलेट कैविटी। इसके बाद चौथा क्या था? स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स को स्पोरोजोन्स नाम क्यों दिया गया? They have infected spore-like stage। इसका एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी डिसीज? मलेरिया। उसका वेक्टर कौन सा था? हाँ, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। उसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया था जब पढ़ाया था। ठीक है, ये हुआ हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा भी खत्म, किंगडम प्रोटिस्टा भी डन। इसके बाद क्या पढ़ा था? किंगडम फंगाई। फंगाई क्या होते हैं? ऑल यूनिक, ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। यूनिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? इसके आगे क्या देखा था? सेल वॉल। उसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है? काइटिन से। क्या है इसके एग्जांपल? मशरूम, टोडस्टूल, जो बगबॉल्स, रेड, ऐसे सबके सब इसके क्या है? इसके फंगाई के एग्जांपल्स है। ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन से एंटीबायोटिक, कौन सी फंगाई से? पेनिसिलिन। रोटेटम, पेनिसिलिन याद रखो, आगे पढ़ो। ठीक है, इसके बाद हमने इनका स्ट्रक्चर देखा। फंगाई का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हाइफी। एक साथ क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। The hyphae has a cross wall present in it. It will be called as septate. Septate. And the walls are absent, then it will be called as septate. When the wall is absent, the sensation condition will be shown or not? Yes. When the walls are absent, it will sensation condition आएगी? हाँ। More than one nucleus present रहेंगे? Yes. Hence when the wall are absent, it can be called as सिनोसिटिक। क्या बोल सकते हैं? सिनोसिटिक। कौन सी होती है? सिनोसिटिक आसेप्टेट। 4 क्लासेस में से कौन सा? एक ही है। पहला वाला फाइकोमाइसिटिक। क्या यार भूल रहे हो? नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। सबका सैचुरेशन हो गया है, बस हो गया 3 घंटे। कौन कौन है जिसको अभी कुछ नहीं जा रहा है? ठीक है, चलो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नया नहीं पढ़ाऊंगा अभी हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे इसके बाद क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस कौन से है? पहला स्टेज रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोगेमी। क्या? प्लाज्मोगेमी। उसके बाद कैरियोगेमी के 3rd स्टेज डाइकैरियन स्टेज। कौन कौन सी इसमें आता है? ठीक है, उसके बाद 4 क्लासेस पढ़े। फाइकोमैसिटिस,
एस्कोमैसिटीज, बेसिडोमैसिटीज एंड ड्यूटेरोमैसिटीज। फाइकोमैसिटीज क्या होता है इनका? माइसेलियम, असेप्टेटेड सिनोसिटिक, और बाकियों में सेप्टेड एंड ब्रांच। इनको असिनोसिटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके बाद डाइकोटोन स्टेज फाइकोमैसिटीज को लिखती है क्या? एब्सेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होता है? एस्कोमैसिटीज एंड बेसिडोमैसिटीज। और ड्यूटेरोमैसिटी में क्या होता है? अननोन, क्योंकि इनमें सेक्सुअल साइकिल इनकी डिस्कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। इन सब के एग्जांपल देखिए, एस्कोमैसिटीज को सैक फंगाई, बेसिडोमैसिटीज को ब्रैकेट फंगाई, इसके बाद ड्यूटेरोमैसिटी को इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं? ड्यूटेरोमैसिटीज के तीन एग्जांपल, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया। बोलो, कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया। एग्जांपल्स याद होने चाहिए हर एक के, ईच एंड एवरी एग्जांपल। एसएटी में अगर 5 दिए हुए तो 4 नहीं, 5 के 5 याद होना, ठीक है। घर पे जाके पढ़ना है फंगा एक बार, ठीक है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आरएसबीटी का जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें इन सब का वो नहीं था। वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन, प्रायंस। लाइकेन तो लिविंग में आते हैं, लेकिन उसको लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ना, तो पढ़ा चुका हूं। तो इसमें वायरस, वायरड और प्रायंस का उसमें कहीं पर भी दे डू नॉट फाइंड अ प्लेस, क्योंकि ये क्या कंप्लीटली लिविंग होते ही नहीं है। लिविंग किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल। जिसका सेल स्ट्रक्चर हो और वो फंक्शनल हो, उसको हम लिविंग बोलते हैं। लेकिन इन सब के अंदर क्या होता है? सेल ही नहीं होता है, सेलुलर प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, और दे आर नॉन फंक्शनल अंटिल उनका जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट में जाए, तब वो रेप्लिकेट करते हैं, तब तक के। नहीं तो ये क्या होता है? वायरस और वायरॉइड्स और प्राइम्स सबके सब नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल इसके आरएसबीटी के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनको कोई प्लेस नहीं दी गई। इनको वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स, इनमें किसी को भी कोई भी प्लेस नहीं दी गई। अब तुमने देखा होगा कि अपने कॉमन फ्लू होता है, बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरल यानी वायरस से होने वाला, कुछ 2-3 दिन रहता है। मेरा खुद को थ्रोट लग रहा है, देखो ऐसे पता नहीं क्यों, डर मत। तो ये सारे के सारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब वायरस से होने वाली डिसीजेस, ठीक है। तो वायरस को लाइक ये, इसमें कोई भी इनको प्लेस नहीं दी गई, हम इनको सेपरेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस। क्या पढ़ रहे हैं? वायरस। The virus word was coined by Louis Pasteur। जो वायरस जो नाम दिया गया वो किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने सबसे पहले वायरस ये वर्ड को, हाँ उसके वर्ड को कॉइन मतलब टर्म दिया कि लाइक हाँ वायरस नाम का उसने यूज किया, ठीक है। वायरस द वर्ड वायरस वाज कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है। फिर बीजे आइवानोस्की, इसने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया। हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है। किसने? डीजे आइवानोस्की, ठीक है। डीजे आइवानोस्की ने उसको 1892 के अंदर। माइक चालू है क्या सर? आवाज चालू है क्या? उस पे लाइट दिख रहा है क्या? ब्लू लाइट, 2 ब्लू लाइट है।
नहीं कुछ नहीं आ रहा। लाइट वो उसको जरा फर उठाओ देखो ऐसा ब्लू लाइट नहीं है हाँ सर अभी बंद हुआ है क्या मेरा? हाँ ठीक है चलो तुम इधर ध्यान दो तुम देखो डीजे एवानोस्की ने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया के किससे? टीएमवी जो टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से इसको डिस्कवर किया। किसने? डीजे एवानोस्की। डीजे एवानोस्की ने वायरस को 1892 में डिस्कवर किया और किसने? डीजे एवानोस्की ने 1892 के अंदर वायरस को डिस्कवर किया एंड और the virus was found to be smaller than the bacteria because जो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था, जो बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करता था, उससे भी वायरस पास हो रहे थे। इसीलिए वायरस was proved to be smaller than bacteria because easily cross bacteria proof filter। ठीक है समझा ये? किसने वायरस ये वर्ड किसने दिया? वायरस ये वर्ड किसने दिया? लुईस पास्चर। डीजे एवानोस्की ने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया and they were proved the virus were proved to be smaller than the bacteria because they were able to cross the bacteria proof filter। ठीक है ये समझा? उसके बाद में MWBJ उसके बाद आता है चलो इधर डीजे मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, बाद में लिख लेना। ये जल्दी याद नहीं होते। ठीक है वायरस एक वर्ड किसने दिया? लुईस पास्चर। डिस्कवर किसने किया? डीजे एवानोस्की। क्या? एवानोस्की। कब? 1892 में and he proved that the virus are the smaller than the bacteria because they were able to escape bacteria proof filter। क्या? they were able to escape bacteria proof filter। they were able to escape bacteria proof filter। फिर इसके 6 सालों बाद ये पैदा नहीं हुआ MWB जेरेनिक। तो BMW ऐसे याद रखना, इसका उल्टा है ना MW ऐसे याद रखना है BMW। तो MW से पहले मतलब MW के बाद में B आता है BMW। मैं ऐसे याद किया था, आज भी वैसे ही याद था। ठीक है MWB जेरेनिक इसने वायरस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। भाषा पता नहीं है कौन सी है लेकिन लिख लो। कॉन्टैगियम क्या स्टेटमेंट दिया इसने? क्या स्टेटमेंट दिया? कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या? कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या स्टेटमेंट दिया? कॉन्टैगियम वाइवम। इसका मतलब क्या है? लिविंग